वंदू रानी, वंदू रानी। अरे मतलब मैं ना वंदू थक गया हूं अच्छा पति का नाटक करते करते। साहब बीवी नहीं हो तो त्रास हो त्रास। मेरा पहला प्यार हर्षद। कौन है? हर्षद भाई ये क्या बोले जा रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है ना आपका? ठीक नहीं, खराब हो गया था, वरना अभी मेरा दिमाग खराब हो गया था। जो मैंने इससे शादी की, ये इससे। अरे अगर तृप्ति से शादी की होती तो आज मैं कहाँ होता? मतलब ये मेरे पल्ले पड़ी 8 बेडरूम वाले भाई, मेरे 9 बेडरूम वाले भाई। अरे अंग्रेज चले गए, इसको छोड़ गए। ये बीपीयू गुनगुन। छी 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 छी। क्या? हाँ छी छी। क्या नाम है? इसे नाम होता है? अगर मेरी तृप्ति से शादी हुई होती ना तो कितने स्टाइलिश और मॉडर्न नाम रखती वो। रणछोड़ दास। वाह वाह वाह, रणछोड़ दास। बापू देवी। बापू देवी, हर्षद अग्रवाल। ये विद्युत छी 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 छी। तृप्ति। हर्षद सा, हर्षद सा। तृप्ति बुला रही है। से चलो सा। तृप्ति आओ सा। नहीं नहीं, इतना सब तो हमने नहीं किया होगा। वालिया, वालिया हर रोज मेरा खून पीता, इसीलिए मैंने। वालिया बोल नकू। लेकिन क्या किया है इन्होंने? पता नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ और ही बात है। फिर तो एक ही बात हो सकती है। जरूर आप ही ने कुछ किया होगा और हम लोगों ने आपका साथ दिया होगा। तो पता लगाना पड़ेगा कि आखिर किया क्या। ठंडा ही पी थी ना हमने। हाँ ठंडा ही पी तो थी। विस्की, बियर, रम, इन सब का नशा एक तरफ और भांग का नशा एक तरफ। होली में इस बार भांग होनी ही चाहिए। नो 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 पंटर, भांग की मादकता मन में छुपे सारे रहस्यों को संवाद बना देती है और नशा उतरने के बाद उन्हीं संवादों को भूली बिसरी याद बना देती है। अरे वाह। हिंदी में बता भी। अरे पंटर, सरल भाषा में कहूं तो भांग का नशा बहुत ही खतरनाक होता है। इसे करने के बाद कुछ याद ही नहीं रहता और ऐसा मादक पदार्थ हमारी सोवियत और सोसाइटी में आना ही नहीं चाहिए। अबे ये झालर, वो खतरनाक तो उसके लिए ना जिसने कुछ छुपाया हो। हम तो जैसे दिखते हैं वैसे है। अच्छा, पर पंटर, हमारी सोसाइटी में ऐसा कौन है जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं? ऐसा कौन है? राजेश भाई। वैसे पंटर, मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि राजेश भाई अपने आप को जैसा दिखाते हैं ना वैसे वो है नहीं। वो तो परम पूज्य बन्ना भाभी के आगमन पर उनका जीवन पावन हुआ है, वरना
नशे की हालत में कभी कभार उनकी टुच्ची हरकतें सबके सामने आ ही जाती थी। 1:30 बजे रात को ये आ गया, ये अपनी अरे अबे रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे फूल्स फूल्स गो बैक टू किधर किधर गो बैक टू स्कूल्स। ओह माय गॉड, आपने तो पी रखी है। यार बरोबर है, लेकिन यार अपने दोस्त भी है, जिगरी दोस्त है, लेकिन हर चीज में परफेक्ट होने के चक्कर में ना आए दिन घर वालों से ताने सुनने पड़ते हैं। बस एक बार ना उनका असली चेहरा सामने आ जाए तो बस। तुझे पता है भांग की सबसे अच्छी बात, नशा उतरने के बाद राजेश भाई को कुछ याद भी नहीं रहेगा और उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ भी जाएगा। मुंह बनकर मच्छर घुस जाएगा। तो सुने, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। होली है। ओ मनोज भाई, पर पर्सन 2 ही ग्लास अलाउड है। ए दक्कू, 2 ग्लास भंग में क्या नशा चढ़ेगा यार। व्हाट? भांग? अरे ये तो मॉकटेल है, कॉकटेल नहीं है। इसमें भांग नहीं है। नहीं, व्हाट भांग? अरे यार फालतू में पिला दिया। हे तको सुन, राजेश भाई ना बहुत पुराने चावल है, 1 गिलास भांग से उनका कुछ भी नहीं होगा, कम से कम 3 गिलास भांग पिलाना पड़ेगा उनको। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ठंडाई? ये ठंडाई बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, उधर से पियो, बच्चों की ठंडाई वो है, ये बड़ों की ठंडाई है। चल, एडल्ट वाली, समझे? ओके, जाओ। अडल्ट ठंडाई? वही तो। चमेली का सेज सजाया, तोवे गोरी का यार बदर से रंग बरसे। होली है राजेश भाई, होली में आपके लिए ठंडी ठंडी ठंडाई। अरे क्या बात है, मस्त मस्त, पियो पियो पियो। अरे आप लोग, हम लोग तो है ही ना। अरे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब आप लोगों के हाथ में ग्लास क्यों नहीं है? अरे हम लोग भी पी लेंगे। नहीं मैं पीऊंगा नहीं। आप नहीं पियेंगे तो तीनों पियेंगे। राजेश भाई, अरे आप तो कितने अच्छे हैं। सीधे, हाँ, कितने सीधे हैं, समझदार, कितने समझदार हैं। पीजिए पीजिए। प्लीज, ऐसे नहीं हो सकता। पियेंगे तो हम तीनों साथ पीजिए। हाँ ये बात, हाँ वो वाला स्पेशल। वो हाँ, अरे एंजॉय चल ब्रो। अब चलिए। अरे क्या बात है, आगे ना ग्लास आ अब गया। आएगा मजा। हाँ ऐसे नहीं, एक घूंट में 1 2 3। होली है मस्तानों की टोली है, दीवानों की टोली है, मनमानों की टोली है, दीवानों की टोली है, मनमानों की टोली है, होली है। राज, हर्षद, हर्षद नहीं मिल रहा है। राज भी नहीं मिल रहा है कहीं। डकू भी नहीं मिल रहा। रघु, हर्षद, कहाँ चले गए तीनों? पता नहीं। कौवा उड़, पोपट उड़। राज, हर्षद, हाँ।
कौवा उड़, चिड़िया उड़, हाथी उड़, बकरी उड़, घोड़ा उड़, हर्षद भाई उड़, उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है, देखो आता उड़ रही है उड़ रही है पकड़ 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 उड़ रही है पकड़ पकड़ ये उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है उड़ रही है डक्कू उड़ रही उड़ रही है उड़ रही है आत्मा उड़ रही है उड़ रही है पकड़ उड़ रही है क्या क्या उड़ रही है उड़ रही है क्या? मेरी आत्मा आत्मा हाँ आत्मा उड़ रही है हाँ हाँ आत्मा उड़ रही पकड़ लो मुझे पकड़ लो आत्मा उड़ रही क्योंकि आत्मा एक बार उड़ गई ना तो फिर नहीं मिलेगी राजू भाई टेंशन मत लो, पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ा हुआ है। पकड़ आत्मा का लेफ्ट हैंड नीचे करो राजू भाई। हाँ हाँ अभी अभी बराबर है। तुम लोग हो इसीलिए अच्छा, तुम लोग मेरे सीरियस तो दोस्तों मेरे तुम नहीं होते ना तो आज मेरी आत्मा उड़ गई होती नहीं उड़ने देंगे, नहीं उड़ने देंगे। धीरे 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 घूमो धीरे धीरे मुड़ना धीरे धीरे आत्मा का हाथ मोड़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे चलो आत्मा एक बार उड़ गई तो फिर हाथ नहीं आएगी खाई है यहाँ खाई भाई हाँ एकदम धीरे धीरे तो अभी उड़ रही है एकदम धीरे पकड़ दक्कू है। अरे हेलो किधर घर तो घर पीछे राजू पीछे चलो चलो आत्मा उधर अच्छा घर इधर है नहीं आज आत्मा बहुत उड़ रही है बहुत उड़ रही है टेंशन मत अरे नहीं आराम से चलो उड़ रही आत्मा उड़ रही है ये लो। होल्ड इट अरे बाप रे, इधर भी और किधर भी नहीं कुछ नहीं पापा कुछ नहीं। आओ ना राहत अंदर आओ। नाला है यहाँ नाला हाँ ठीक है। देखो मछली भी तैर रही है काले कलर की। मेंढक देखो कैसे फुदक रहा है फुट क्यूट मछली है एकदम। राज एक काम करो नाले पे से कूद के आ जाओ। हाँ कौन ब्रिज था ना यहाँ पे एक ब्रिज टूट गया ब्रिज ओफो काशी में गिर मत जाना। नहीं गिरूंगा नहीं वो ठंडा है पानी नहीं मैं जा रहा हूँ अच्छा धीरे पानी मत उड़ाइए हर्षद भाई पानी मत उड़ाइए ये क्या कर रहे हैं। उड़ रही है आत्मा उड़ रही है मम्मा नींबू पानी लाऊं क्या? हाँ नींबू पानी। पता नहीं हेल्प करेगा या नहीं। एक काम कर बना दे पर चीनी मत डाला। हाँ आप जैसे दोस्त है ना इसीलिए टेंशन मत लो। आत्मा अरे इन्हें क्या हुआ है। भांग भांग का असर है। भाई तिवारी जी बता रहे थे कि हर्षद भाई और दक्कू भाई ने रात को भांग पिला दी और खुद भी पी ली है। अरे बाप रे उसी का नतीजा ये। हे मारा राम जी। अरे मारे 8 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के चाचा की सास के ससुर के देवर के पड़ोसी के दादाजी भी थे ना, उन्होंने भी ऐसे ही भांग पी थी। पूरे 104 साल के थे लेकिन वो उनकी आखिरी होली हो गई। छोटे 104 साल के थे वो चचा, वो कितने जिएंगे? 8 बेडरूम 9 बेडरूम कितना बेडरूम है तेरे भाई लोग का? चुटकी का है ना, कोई मगजमारी नहीं था, कोई बेडरूम ही नहीं उसका भाई का।
कोई चचा, ये जाहिल गवार औरत बावरी कहीं की, ये डिक्शनरी है इंग्लिश की पूरी, वो भी सड़ेली बावरी कहीं की। हर्षद भाई चुप हो जाइए। अरे ज्योति बहन शांत हो जाइए। आप ना मेरे सुपर हिट नाटक जसवंती की झोली में गिरी भांग की गोली का ये सुपर हिट डायलॉग सुनिए। तिनका समझकर चूहे गुलाल, उड़ती मछली की टेढ़ी चाल, होली के रंग से चमके खाल, हाल पूछो तो करे बवाल, हाल पूछो तो करे बवाल। वाह वाह यम वाह, वाहियात नाटक, वाहियात डायलॉग केवल और केवल मेरी यम ही लिख सकती है। हाँ? जिन नाटकों को मेरी यम सुपर हिट बोलती है ना, उसमें केवल एक ही दर्शक बैठा होता है और वो होता हूं मैं। मैं इसे यूं ही यम नहीं बोलता, ये साक्षात यमराज है, यमराज। एक दिन मेरे प्राण लेके रहेगी। ये इतने सालों से मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, आज आपने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। क्योंकि क्या उड़ रही है। इसी बात पर आज हो जाए सत्य की सभा। इसे खींचते पीछे मैं बैठता हूँ। खींचो। बस बस बस, शुरू करते हैं सत्य की सभा। हाँ, जिसमें हम सत्य बोलेंगे, मन में सालों से छुपे हुए जो राज है वो खोलेंगे। हैं? मनोज दादा, मम्मी, पापा, बच्चे उड़ रही है बोट। हाँ, बंदू रानी। अरे मतलब मैं ना बंधु थक गया हूं अच्छा पति का नाटक करते करते। बीवी नहीं हो तो त्रास हो त्रास। थक गया हूं मैं एक अच्छे पति का नाटक करते करते। उड़ रहा हूं। घर से निकला नहीं कि फोन, ऑफिस पहुंचा नहीं कि फोन, 20 बार फोन। कौन के? खाना खाया? किसको क्या? बिल्ली क्या रहा है? बिल्ली का तरह लगे? राजू नहीं सुनो तुम्हारी बहू क्या मतलब जीवन में जो उजाड़ के रख दिया है तुम्हारी इस बहू ने। मतलब ऑफिस में फोन आता है, उड़ रहा हूँ। हाँ, मैं कभी भी उड़ सकता हूँ। मैं ऑफिस में फोन जब आता है ना तो चंदू दासा ने मार दिया जी, मेरी गाड़ी की चाबी ला कर देते मुझे। कभी जाएंगे क्या? क्योंकि फोन आया। हेलो बंधु, ये चाबी आ गई। हेलो बंधु, ये बैग आ गई। हेलो बंधु, दासा ने डब्बा लेकर आता है। राजू उड़ रही है। आपको मालूम है काम की वजह से मैं ऑफिस से लेट नहीं आता हूं। नहीं, मैं जानबूझकर लेट आता हूं। मैं सड़कों पर घूमता रहता हूं ताकि मैं इससे दूर रहूं, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। तुम ऐसी बीवी हो ना जिसके सामने ज्यादा बोलो तो दिक्कत, कम बोलो तो तुम तो बात ही नहीं करते। हर बात में मेरी राय पूछनी। पहनू ये कैसे दिखता है, ये पहनू। लेकिन करनी सिर्फ अपनी मनमानी है। ओह, ये मेरे दो नालायक रतन। सखी, तुम क्या खड़ी हो पकड़े मां का दामन? हम मियां बीवी के महायुद्ध का तुम दोनों बच्चे ही हो असली कारण।
जी का जंजाल किसे कहते हैं ये तुम्ही से पता चला। पति बनने का दुख क्या कम था, इसीलिए पिता बना। राजू बस कर, बहुत हो गया। हाँ बराबर, बस करता हूँ क्योंकि अति करने की आदत तो तुम्हारी है। कहने को तो एक ही माँ बाप के 2 बेटे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा इसकी सारी चीजें ज्यादा प्यारी है ना? क्या करे, ये त्याग और बलिदान की मूर्ति बनने की बहुत पुरानी बीमारी है। बस साहब, इससे आगे सुनने की ना ताकत नहीं थी हमें। वंदना में नहीं तो बस अपने आंसू दबाए खड़ी थी, बस रोने का बाकी था उनका, है ना तिवारी? हाँ साहब, आप लोगों ने उनका जो मजाक उड़ाया ना, उससे काका काकी बच्चे मनोज भाई सभी लोगों का दिल टूट गया था साहब। उनकी और बेइज्जती होते हुए हम देख नहीं सकते थे साहब। इसलिए वहां से चुपचाप निकल लिए हम दोनों। चल तिवारी। सॉरी राजेश भाई, वो हमारा एक प्लान था आपको भांग पिलाने का, मजाक में मजाक में। हमें लगा कि आप जितना अच्छे बनते हैं उतने अच्छे हो नहीं। वो तो नहीं है, तुम्हारा शक सही निकला। इतने कड़वे बोल, छी। वो क्या फूदक रहा है बे? What? जो ताली तूने यामिनी भाभी के सुपर हिट नाटक के डायलॉग की बेइज्जती करते हुए बजाई थी, हो सकता है वही ताली यामिनी भाभी तेरे गाल में भी बजाए। Oh my God! ओ राजेश भाई, अब क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? क्या करेंगे, चलकर सबसे माफी मांगेंगे, चाहे सबके पैरों पर गिर के क्यों ना मांगनी पड़े। माफ कीजिए, माफ कीजिए, प्लीज हमें हमें माफ कर दीजिए। भांग की नशे में ज्यादा अनाप शनाप बोल गया, मतलब आपकी माफी के लायक भी नहीं है। हमने आपका दिल दुखाया, हम बहुत शर्मिंदा है। We are really, really sorry. सॉरी जो सॉरी, बट आप लोग हाँ? आप लोगों ने जो कहानी सुनी वो आशा और तिवारी जी से एक्चुअली हम नहीं कही थी आपको सुनाने के लिए। भांग पी के एक्चुअली आप लोगों ने इतनी नौटंकी की, हमें इतना परेशान किया कि हमने सोचा हम भी थोड़ा ड्रामा करेंगे। एंड थैंकफुली आप लोगों ने भांग पी के रूड नहीं बल्कि क्यूट बिहेव किया था। भांग भांग का सर है ज्योति भाभी। मेरे 8 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के चाचा के ससुर की सास के देवर के पड़ोसी के दादाजी थे 104 साल के, उन्होंने भी ऐसी भांग पी थी होली पे। वो उनकी आखिरी होली थी। जोते इधर छोटे गुले गुले
8 बेडरूम 9 बेडरूम ऐसा बोलती है ना, इतना क्यूट लगती है पता है। उधर क्या दिख रही है, देख। और इंग्लिश तो कमाल का बोलती है तू। मारी जोती है, मारी जोती। प्लीज कम, प्लीज कम। दुनिया वालों, ये देखो, ये है मेरी यम। दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट राइटर है मेरी यम। ये यम नहीं, ऑलमोस्ट देवी है, देवी। वंदू, वंदू मेरी वंदू रानी, वंदू कितना लकी हूँ कि मुझे वंदू मिले। वरना मेरे से उड़ रही है। मेरी जिंदगी एक खटी पतंग की तरह ऐसे उड़ रही थी। तुम्हारे प्यार के मांझे ने मुझे संवारा। तुम अभी जब मुझे बार फोन करते हो ना, पहुंच गए, गाना गाया, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। और मेरे ये दो अनमोल, मेरे दो अनमोल रतन, ये मेरा सॉस खाऊ बच्चा, इसकी वजह से मेरी सॉसें चल रही है। और मेरी ये बेटी इतनी होनहार बेटी, जिंदगी उड़ रही थी, लेकिन मम्मी पापा राजू, ठीक है, पागल, मुझे तो वो मिले, और बता नहीं सकता। है ना हर्षद भाई? बराबर बोला राजू, एकदम। थोड़ी भूख लग रही है चटनी के साथ। राजू, बता नहीं सकता। उड़ रही है। क्या कर रही है वो? मेरी जिंदगी उड़ जाती अगर मुझे ऐसे माता पिता नहीं मिलता। मुझे दे दो। क्या दूं? दो आशीर्वाद दो। हाँ, आशीर्वाद दो। दिया आशीर्वाद दिया। उड़ रही है ना, उड़ती है ऐसे। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा दादा मिला। राजू, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जो हो गया ना, मजाक समझ लो। लेकिन देखो दक्कू, हर्षद, ऐसे ना अनजाने में किसी को भांग पिलाना अच्छी बात नहीं बेटा। नहीं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। भांग बनाने में अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो आदमी 2-2 दिन तक उठता ही नहीं है। भांग पीने वालों के लक्षण है कि वो उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है। वो किसी चीज से डर जाता है तो उसे ही मन में लेके बैठ जाता है। एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, दोहराता रहता है। उसे अजीब तरह का एक भ्रम पैदा हो जाता है और उसी को लेकर जीता रहता है। वो वहां से निकल ही नहीं पाता, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान की मनस्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। इस वजह से वो कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा देता है और कभी कभी दूसरे उसका फायदा भी उठा लेते हैं। एग्जैक्टली दादाजी, और ऐसे कितने केसेस हमें सुनने को मिलती है। भांग या ऐसी और नशीली चीजें करके लड़कियों को तंग या मोलेस्ट किया जाता है। सो वी रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। दक्कू भाई, हर्षद भाई, आप दोनों ने जो किया वो गलत तो था, पर हाँ फिर भी ऐसे चेहरे मायूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भांग के नशे में आप तीनों ने हमारी होली बहुत इंटरेस्टिंग बना दी, काफी एंटरटेनिंग थी। बट अगेन अगली होली से कान पकड़ते हम लोग, कान पकड़ना ये सॉरी पकड़ते कि अभी हम लोग दोबारा ऐसा मजाक कभी नहीं करते। और मैं सोही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हमारी सोही दर्शन हाइट सोसाइटी की रूल बुक में नया रूल ऐड करता हूँ, और वो ये है कि अब से होली पर भांग का नशा वर्जित है। यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स,
Fools, go back to school. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।